inductive reactance of pure inductor. Inductive reactance of pure inductor, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं XL. कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL. मैक्सिमम करंट through a pure inductor. Maximum current through a pure inductor I naught equals E naught by omega L. ये हमने बीच में डेरिवेशन में किया था. ओके, देन कंपेयरिंग विद ओम्स लॉ, क्या करंट इक्वल्स वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, विच इज एक्चुअली obstruction offered by a component in the path of current. So here we get what omega L represents the obstruction offered by pure inductor in AC circuit, and this obstruction is called what? Inductive reactance XL. So XL equals ओमेगा L ओम. ओमेगा को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2.2 फ्रीक्वेंसी L ओम. फॉर स्टडी करंट, स्टडी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी आपकी स्टडी करंट के लिए 0, जो ना बदल ही नहीं रही, जो ना मैग्नीट्यूड में बदल रही ना डायरेक्शन में बदल रही, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 0. फॉर स्टडी करंट फ्रीक्वेंसी 0, तो फिर एक्सएल कितना है आपका बताइए? एक्सएल इक्वल 0. फॉर लार्ज फ्रीक्वेंसी F टेंड्स टू इंफिनिटी. बहुत बड़ी अगर फ्रीक्वेंसी है तो फिर क्या? अगर फ्रीक्वेंसी बहुत लार्ज है तो एक्सएल टेंड्स टू इंफिनिटी. करेक्ट. इसका सीधा सीधा क्यों है रीजन क्यों? सिंस एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. और दोनों में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सएल, दिस इज एक्सएल, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस, तो फिर आपका ग्राफ क्या बनने वाला है? स्ट्रेट लाइन. एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ये आपका सारा ग्राफ बन गया. तो सीधी बात यह है कि जो प्योर इंडक्टर है वो कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा डिपेंड करता है सर्किट की फ्रीक्वेंसी पर. ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो आपने लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी पर. ऑल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? जो जनरेटर में जो कॉइल के घूमने की फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की. यहां भी ये वही फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही इंडक्टर अब लार्जर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा. और ध्यान से आप देखिएगा कि अगर आप एक्ससी की बात करें आप, तो एक्ससी क्या है? एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है एंड एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. इसका मीनिंग दोनों का बिहेवियर बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है.
for a steady current with zero frequency, it completely block, it offers infinite resistance, it completely block steady current, and it does not create any obstruction in steady current if it is ideal. आइडियल इंडक्टर अगर है तो, प्योर इंडक्टर अगर है तो, हालांकि प्योर इंडक्टर कभी भी नहीं होता, इंडक्टर का मतलब है सोलिनॉइड मोस्ट ऑफ द केस, लेकिन सोलिनॉइड बनाने के लिए जो तार आप यूज करोगे उसमें कुछ ना कुछ ओमिक रेजिस्टेंस होगा जरूर, तो प्योर तो कभी होता ही नहीं। लेकिन प्योर इंडक्टर अगर है तो ये डीसी सोर्स के लिए, स्टडी सोर्स के लिए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर नहीं करेगा। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी आपके सोर्स की, कैपेसिटर उतना ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उतना ही कम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, इंडक्टर उतना ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एक्चुअली फिल्टर बना लिया जाता है, फिल्टर बना लिया जाता है इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से।